पानी रंगहीन होता है तो समुद्र का पानी नीला क्यों दिखता है? दूल्हा घोड़ी पर क्यों बैठता है? कॉल करने से पहले हेलो क्यों बोला जाता है? नाक में 2 छेद क्यों होते हैं? तो दोस्तों आज हम इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। पानी रंगहीन होता है तो समुद्र का पानी नीला क्यों दिखता है? समुद्र के नीले दिखने के पीछे मुख्य कारण यह है कि जब सूरज की किरणें समुद्र पर चमकती हैं तो सूरज की सफेद किरण समुद्र में प्रवेश करती है। सफेद रोशनी में सभी इंद्रधनुषी रंग समाहित होते हैं, जैसे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसे हम प्रिज्म की सहायता से भी देख सकते हैं। इसमें से समुद्र लाल, पीला और हरा रंग को अवशोषित कर लेता है क्योंकि इनकी वेवलेंथ लंबी होती है, जबकि केवल नीला रंग, जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी है, इसको समुद्र परावर्तित कर देता है। कुछ नीला प्रकाश समुद्र में मौजूद पानी के अणुओं में मिल जाता है और ये बिखरा नीला प्रकाश समुद्र से बाहर आता है। समंदर में परावर्तित होने वाले नीले प्रकाश के कारण हमें समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है और हमें लगता है कि सागर नीला है। साधारण शब्दों में कहें तो समुद्र द्वारा सूरज की किरणों के ज्यादातर रंगों को अवशोषित कर लेना और नीले प्रकाश का परावर्तन द्वारा समुद्र में बिखर कर बाहर आना सागर के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। गहरे समुद्र द्वारा नीला रंग या वेवलेंथ को कम अवशोषित किया जाता है। दूल्हा घोड़ी पर ही क्यों बैठता है? प्राचीन समय से ही विवाह से पहले दूल्हे को घोड़ी पर बिठाने का रिवाज चला आ रहा है। इसके पीछे कई मान्यताएं और कथाएं मौजूद हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं। वीरता और शौर्य का प्रतीक होता है घोड़ा। पुराने वक्त में घोड़े को वीरता और शौर्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उस काल में सभी योद्धा घोड़े पर बैठकर ही युद्ध लड़ने जाया करते थे। प्राचीन समय में ज्यादातर युद्ध घोड़े पर बैठकर ही जंग लड़ने जाते थे और जंग में भी घोड़े की विशेष भूमिका होती थी। महाभारत काल में भी कृष्ण जी को रुक्मणी से शादी करने के लिए उनके भाई रुक्म से युद्ध करना पड़ा था। रुक्मणी जी का भाई रुक्म से उनकी शादी करवाना चाहता था, लेकिन रुक्मणी जी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण जी घोड़े पर ही रुक्मणी जी को भगाकर लेकर आए थे और उनसे शादी कर ली थी। उस समय राजा महाराजा भी घोड़े की सवारी करना पसंद करते थे। उस समय में घोड़े को शाही सवारी माना जाता था और अपने विवाह वाले दिन दूल्हा किसी राजा से कम नहीं होता है, इसलिए दूल्हे की बारात घोड़ी पर निकलती है। कॉल करने से पहले हेलो क्यों बोला जाता है? हेलो ये शब्द पुराने फ्रांसीसी या जर्मन शब्द होला से निकला है। होला का मतलब होता है कैसे हो। 1300 के बाद ये शब्द हेलो बन चुका था। इसके 200 साल बाद हालू बन गया। 1876 में ग्राहम बेल ने फोन का आविष्कार किया था और सबसे पहले बोला था हेलो। आपको बता दें कि ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम मार्गरेट हेलो था। सबसे पहले उन्होंने एक जैसे 2 फोन बनाए थे। उनमें से एक फोन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया था और फोन के सभी तकनीकी समस्याओं को दूर करने के बाद सबसे पहले मार्गरेट को फोन किया और प्यार से बोला हेलो। उसके बाद जब भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करते थे तो सबसे पहले हेलो ही बोलते थे। यह शब्द उन्हीं की देन है जो कि आज हम फोन उठाते समय बोलते हैं हेलो। उस जमाने में टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने वाली महिला ऑपरेटरों को हेलो गर्ल्स बोला जाता था। नाक में 2 छेद क्यों होते हैं? सूंघने की क्षमता और इस प्रोसेस को समझने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया। इस स्टडी में उन्होंने पाया कि पूरे दिन हमारे दोनों नासिका छिद्रों में एक नासिका छिद्र दूसरे की तुलना में बेहतर और ज्यादा तेजी से सांस लेती है। रोजाना दोनों नासिका छिद्रों की यह क्षमता बदलती रहती है, यानी हमेशा 2 नासिका छिद्रों में से कोई एक नासिका छिद्र बेहतर होता है तो एक थोड़ा कम सांस खींचता है। सांस खींचने की यह 2 क्षमताएं हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। नाक में यह 2 नासिका छिद्र ही हैं जो हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों की गंध को समझने में मदद करते हैं। इन 2 नासिका छिद्रों की वजह से ही आप नई गंधों को भी पहचान पाते हैं। आपकी नाक इतनी समझदार है कि यह आपको रोज रोज की गंधों का एहसास देकर परेशान नहीं करती। इसे न्यूरल अडॉप्शन यानी तंत्रिका अनुकूलन कहते हैं। हमारी नाक ऐसे गंधों के प्रति उदासीन हो जाती है जिन्हें हम प्रतिदिन सूंघते हैं। हमारी नाक उन गंधों की पहचान तुरंत कराती है जो हमारे लिए नई होती हैं।